हे दोस्तों, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा सबसे पहले कि ये एलिवेशन या डिज़ाइन आपको कैसा लगा। बहुत ही क्यूट सा, बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन है। गांव के लिए अगर आप मकान बना रहे हैं और आपका बजट 13-14 लाख के आसपास अगर अलाउ कर रहा है तो आप इस प्लान को बहुत बेहतरीन तरीके से बनवा सकते हैं दोस्तों। इसमें मोल्डिंग का डिज़ाइन ज़्यादा से ज़्यादा हमने दिया है। एक कमेंट आप जरूर करिएगा कैसा लगा प्लान। तो मैं इसकी कुछ फ़ोटोज़ आपको दिखा देता हूँ। तो अगर आप साइड से देखते हैं तो ये प्लान कुछ इस तरीके से ये आपको दिखेगा, यहाँ पे देख सकते हैं। और सामने से अगर हम यहाँ पे बात करें, इस साइड से हो गया एंड दूसरे साइड से इस तरीके से दिखेगा एंड टॉप से आपको ये इस तरीके से कुछ एलिवेशन दिखेगा दोस्तों। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से पोर्च के साथ पूरा प्लान बना है। साइज़ की बात करें 35x40 में है। तो ये कुछ फोटोज हो गए। अब इसका एक बार वॉक अराउंड वीडियो आप देख लें। वॉक अराउंड में आपको बाहर का सारा लुक मिल जाएगा। सामने से आप देखेंगे तो ईंट और ग्रिल के साथ डिजाइन पूरा बेहतरीन सा रेलिंग में ऐड किया गया है। लुक की बात करें तो इस तरीके से विंडो का डिजाइन है। बाकी साइड रेलिंग को मैंने सिंपल रखा है। अगर आपको रखना है तो सामने के जैसे बाकी साइड भी रेलिंग को रख सकते हैं। साइड वाली खिड़कियां भी सिंपल है, 4x5 की इस तरीके से रखी गई है, क्योंकि इसमें पैसा वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं। पीछे भी एक क्लाइंट को दरवाजा चाहिए था, वेस्ट फेसिंग उनके पास स्पेस है पीछे एरिया, तो अपना वो पीछे भी एक दरवाजा चाह रहे थे, तो इस हमने यहाँ पे पीछे दरवाजा दिया है। सामने से अगर आप देखते हैं तो ये आपका विंडो का डिजाइन है। इस तरीके से मोल्डिंग को ऐड किया गया है और विंडो को यहाँ पे ऐड किया गया है। इस तरीके से लुक जो है काफ़ी बेहतरीन निकल करके यहाँ पे आ रहा है दोस्तों। यहाँ सामने बात करें तो इस तरीके से डिजाइन मिलेगा मोल्डिंग में, इस तरीके से राउंड शेप में, या जो भी इस तरीके से राउंड के डिजाइन के साथ में आप यहाँ पे बनवा सकते हैं। रेलिंग में अगर बात करें तो इसमें आपको मोल्डिंग का डिजाइन मिलेगा। रेलिंग में भी आपको ईंट और ग्रिल का पैटर्न यहाँ पे यूज किया गया, देख सकते हैं। ये ईंट और ग्रिल का पैटर्न यहाँ पे यूज किया गया है। इस तरीके से आपको ये पूरा रेलिंग का डिजाइन वगैरह आपको यहाँ पे मिलेगा। तो चलते हैं अब इसके मेन प्लान पर और आपको बाकी सारी चीज़ें उसमें समझाते हैं किस तरीके से हमने प्लान को यहाँ पे बनाया है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से पूरा प्लान है। 35 फ्रंट है, 40 फीट गहरान है। मैंने यहाँ पे दूसरा कलर कॉम्बिनेशन दे दिया। आपको व्हाइट रखना है तो आप व्हाइट रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप मकान की जो ऊंचाई है 3 फीट हमने यहाँ पे रखा है इस तरीके से। और ये आपका विंडो का डिजाइन है 6x5 का, आपका 5 ऊंचाई हो जाएगी, 6 चौड़ाई इस तरीके से रहेगी। यहाँ नीचे भी एक प्लेटफॉर्म रखा गया है इस तरीके से, देख सकते हैं। प्लेटफॉर्म में छज्जा आपका जो निकलेगा 1 फीट निकलेगा, फिर उसमें 2-2 इंच की इस तरीके से मोल्डिंग रहेगी। ये 2 कॉलम्स हैं, स्क्वायर वाले कॉलम यहाँ पे दिए गए हैं और ये आपकी मोल्डिंग रहेगी। ये जो डिजाइन आपका निकलेगा 1 फीट पे हाफ इंची आगे, फिर हाफ इंची आगे, इस तरीके से पूरी मोल्डिंग आपकी रहेगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 मोल्डिंग इस पे बन रही है 7 इंची के साथ में, ठीक है। और ये 1-1 इंची इसकी थिकनेस है। और ये आपका विंडो का डिजाइन इस तरीके से रहेगा। इसको पूरा कनेक्ट यहाँ पे करेंगे दोस्तों, ठीक है। ये आपका मोल्डिंग का डिजाइन हो गया। यहाँ पोर्च की अगर हम बात करें तो पोर्च का देख सकते हैं, इसमें स्क्वायर वाले कॉलम आपके रहेंगे। यहाँ पे आपका डिजाइन का पार्ट हो जाएगा। इसके ऊपर आपका ये 2.5 फीट आप सीधा रखिए, उसके बाद फिर इसको आर्च मॉडल में इस तरीके से डिजाइन, थोड़ा सा टेम्पल जैसा लुक आप यहाँ पे दे सकते हैं। इसमें और भी मॉडल आते हैं, आपको राउंड रखना है तो आप राउंड रख सकते हैं, या बहुत लोग कर्व वाला डिजाइन रखते हैं, फिर ट्रायंगल में रखते हैं, तो अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। बट ये वाला लुक भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है दोस्तों, इस तरीके से भी आप करा सकते हैं। ये ध्यान दीजिएगा कि बीम से थोड़ा सा 8-9 इंच डाउन रहेगा। हाँ, एक पॉइंट यहाँ पे रखिएगा, जब इसकी सरिया बांधिएगा, यहाँ पे रेनफोर्समेंट करिएगा तो इसका जो रेनफोर्समेंट है, इसका सरिया यहाँ पे ऊपर निकाल दीजिएगा, ताकि जब हम छत की ढलाई करें तो ये इसका जो सरिया हो गया यहाँ बीच वाला, ये छत की बीम के साथ कनेक्ट हो जाए। आपको कभी भी नीचे झुकेगा नहीं, कनेक्ट रहेगा। तो ये पॉइंट याद रखिएगा आप, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम मोल्डिंग की बात करें, जो मेन दरवाजे के ऊपर मोल्डिंग है, इस तरीके से आपको मेन दरवाजे के ऊपर मोल्डिंग के साथ डिजाइन मिलेगा। और रेलिंग की अगर यहाँ पे बात करें तो ये छत की ढलाई जो आपकी होगी उसमें आपको इस तरीके से मोल्डिंग बना लेना है। इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। ये भी आपका पैटर्न इस तरीके से रहेगा। रेलिंग बाकी तीनों साइड 3-3 फीट है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको 2.5 फीट मिलेगा, फिर 6 इंची आगे, फिर 6 इंची आगे, इस तरीके से इसको बनाया गया। तो बाकी इसमें आपको बीम भी देना है, जो कैंटिलीवर बीम रहेगी दोस्तों। रेलिंग की बात करें तो आपको रेलिंग मिलेगा, जिसमें स्क्वायर शेप में आपको ब्रिक वर्क, बीच में ग्रिल, इसी पैटर्न पे आपका रेलिंग रहेगा दोस्तों। तो ये पूरा प्लान आपको इस तरीके से मिलता है। अब इसकी स्लैब वगैरह हटाते हैं और अंदर का भी डिटेल आपको बताते हैं किस तरीके से हमने यहाँ पे बनाया है। हम बात करें तो ये आपका पोर्टिको का एरिया हो जाएगा। पोर्च ध्यान दीजिएगा 10x12 फीट 2 इंच का। इसके बाद 6 फीट 10 इंच पीछे करके दीवार, ये दीवार इस दीवार से 6 फीट 10 इंच पीछे किया है। इससे बरामदा का जो एरिया है काफ़ी बड़ा हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक लगभग 16-17 फीट आपको मिल जाएगा पूरा, और चौड़ाई तो अच्छी खासी मिलेगी, ठीक है। ये आपका गेस्ट रूम रहेगा। इसका जो साइज़ है 11x14 सॉरी 11 चौड़ाई है, 14 फीट लंबाई है। इस गेस्ट रूम में एक अटैच बाथरूम भी यहाँ पे दिया गया है। छोटा सा टॉयलेट है, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, छोटा सा ही टॉयलेट है। इसमें एक वेस्टर्न सीट लगा लीजिएगा और एक छोटा सा नहाने का सिस्टम, ठीक है। बाकी अंदर में तो अलग रहेगा, लेकिन जैसे कोई मेहमान वगैरह आ गए तो उनके लिए एक कनेक्टिंग रहना चाहिए। तो 4x6 का मैंने यहाँ पे एक छोटा सा वेस्टर्न टॉयलेट प्लस एक छोटा सा बाथरूम यहाँ पे रखा है दोस्तों। यहाँ पे आप मेन दरवाजा लगाइए। अच्छा, क्लाइंट को एक चीज़ ये था कि इसमें एक दरवाजा बाहर से एक अंदर से दिए हैं, वैसे इधर भी चाहिए। तो
और एक बाहर से एक अंदर से दरवाजा इसमें भी दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी तो दे सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे भी डिज़ाइन फाइनल हो गया था, इसमें नहीं दिया था तो मैं लेआउट में दे दूंगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो 4x11x14 का ये भी आपका रूम रहेगा। यहाँ पे मेन दरवाजा, ये आपका आंगन एरिया, ये आपका बड़ा सा आंगन एरिया 10.5x17 फीट 1 इंच, 17 फीट 1 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक 10.5 इसकी चौड़ाई है। ये आपको मिलेगा किचन इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरीके से आपका एक किचन का एरिया रहेगा 7.5x9.5 फीट का आपको एक किचन रहेगा, 9.5 लंबाई 7.5 चौड़ाई आपका रहेगा। पीछे आपको 2 बेडरूम 12x14, इधर वाला रूम भी 12x14 का आपको यहाँ पे इस तरीके से मिलेगा। 12 चौड़ाई है, 14 फीट लंबाई है। इस रूम का दरवाजा यहाँ किचन के बगल से हो जाएगा। इस रूम का दरवाजा आपका यहाँ पे रहेगा। ये आपका एक टॉयलेट, क्योंकि टॉयलेट इधर देने से फायदा है कि इसका वेंटिलेशन बाहर से हो जाएगा। इसका जो साइज है इस टॉयलेट का जो साइज है 6x5 का है, और ये बाथरूम है 4x4 फीट 7 इंच का आपको यहाँ पे मिलेगा। हाँ, एक पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ पे क्लाइंट को एक हैंडपंप लगाना था, तो मैंने सीढ़ी के जो टोटल एरिया 8.5 फीट लिया है, और पीछे एक दरवाजा है, तो ये सेपरेट एरिया रहेगा। यहाँ बीच में हैंडपंप लग जाएगा, कौन से कोई दिक्कत थोड़ी ना है, आपका ऑप्शनल दरवाजा है। इसे तो कोई बहुत बड़ा सामान लेके आना जाने, बस ऑप्शनल है, तो यहाँ बीच में हैंडपंप लग जाएगा। इसका एक फ्लोर थोड़ा सा डाउन रख लीजिएगा, ये पॉइंट याद रखिएगा। इसकी जो छत है, मतलब ये फ्लोर है, इसको 6 इंची डाउन रखिएगा, ताकि जो भी पानी वगैरह होगा हैंडपंप वगैरह से बाई चांस गिरेगा जो भी है, तो यहीं पर है, अंदर हॉल वगैरह आंगन वगैरह में ना आए। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, बीच में हैंडपंप लग जाएगा। और ये सीढ़ी के बीच से पाइप, कभी रिपेयर की दिक्कत हो तो बीच से पाइप आपका निकल जाएगा। ये हैंडपंप इस दीवार से 5 फीट छोड़ करके, इस दीवार से 5 फीट सेंटर करके कर दीजिएगा। बाकी इस दीवार से टोटल 8.5 फीट चौड़ाई है, तो 4 फीट 3 इंच में सेंटर में करके मार्किंग करके कर लीजिएगा। एक साइड से आपका आने जाने का सेपरेट एरिया हो जाएगा। आने जाने का इधर से रहेगा, हैंडपंप यहाँ बीचों बीच रहेगा आपका। ठीक है, तो ये इस तरीके से पूरा प्लान आपको यहाँ पे दिया गया। बाकी पीछे एक दरवाजा पे क्लाइंट ने दिया है दोस्तों। ये प्लान डिजाइन वर्क हमारा कैसा लगा, बाकी ये डिजाइन बनाने में बहुत सी मेहनत लगी है दोस्तों। तो चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेता हूँ। धन्यवाद।